So welcome everyone. Welcome to the Palak Ma'am class. And today our topic of discussion is exercise 2.2 of NCERT. So मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बोला था कि आपको होमवर्क क्या है, आपको थ्योरी पार्ट पढ़ के आनी है. जो 2.2 से पहले जो थ्योरी लिखी हुई है NCERT में वो आपको जरूर पढ़ के आनी है. तो अब देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं, पता चल जाएगा कि थ्योरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वुड लाइक टू टेल यू, इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है बेसिकली पॉलिनोमियल की. तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है कि जब भी अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, लाइक इफ आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, तो हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है x में. सो दिस इज योर पॉलिनोमियल इन x. दिस इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. फाइन, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है x में. अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. तो वैल्यू का क्या मतलब होता है कि जब आप वेरिएबल को किसी वैल्यू से रिप्लेस कर देते हो, लाइक अगर मुझे p ऑफ 0 निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, x इज इक्वल टू 0. तो पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां पर x लिखा हुआ है आई वुड पुट द वैल्यू ऑफ 0. सो दे सी 5 माइनस 0, दिस इज 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3. तो ये तो डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा, कुछ है ही नहीं. सो वी आर लेफ्ट विद द वैल्यू ऑफ 3. तो ये होता है वैल्यू निकालना, कि किसी भी कोई भी वेरिएबल है उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस कर दो. ऐसे हमारे पास दो वैल्यूज और हैं. हमें ये p ऑफ -1 भी निकालना है और हमें थर्ड पार्ट में ये p ऑफ 2 भी निकालना है. सो लेट्स कैलकुलेट. ये कैसे हो जाएगा, दिस इज 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू में पुट द ब्रैकेट ओवर हियर, दिस इज -1 स्क्वायर प्लस 3. सो दिस इज -5, this is -4, this is +3. So you are getting the answer as -9 plus 3. So this would be -6. So here is your answer of -6. Put it in a box so that it doesn't look like merging into other values as well. Okay. Now the next part is polynomial at 2. So write it as 5 into 2 minus 4 into 2 square plus 3. So this is 10 minus 16 plus 3. So check it by this, -6 plus 3. So answer would be -3. So this is very simple. You just have to calculate the value for a particular polynomial. Now in the next very thing, like you have your question number 2. See, this is your question number 2. So we have 4 parts, and I think that second part, or second part, I would try second part because that is a bit of difficult. Or the first and third part is just like you can handle it very well. Okay, so this is plus 2t square minus t cube. Fine, this is your polynomial in t. Basically it's a cubic and 4 terms are there, so it's a polynomial. Okay, tetranomial you can say. Now you have to calculate 3 values, one at 0, another as 1, and other at 2. Fine, you have to calculate 3 values. Okay, now put the value. This would be 2 plus 0 plus 2 into 0 minus 0. So definitely these 3 terms would get cancelled out and answer would be 2. At 1, this would be 2 plus 1 plus 2 minus 1. 1 and 1 would get cancelled out. So answer would be 4. And in this way thing, 2 plus 2 plus 2 into 2 square, 8 minus 8. So 8 and 8 would cancel out and answer would be 4. So this is very simple. It's not a big deal. Just you have to replace the variable with the value. ठीक है. ऐसे अगर हम इसका फोर्थ पार्ट देखें तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है x में. ठीक है, और ये है x माइनस 1 और एक है x प्लस 1. तो अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करते हो, जैसे आप दोबारा से आपको 3 वैल्यूज निकालनी है, p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2. आपको 3 वैल्यूज निकालनी है. तो जब हम इसमें 0 पुट करेंगे, सो 0 माइनस 1 इज -1 एंड 0 प्लस 1 इज +1. तो ये हो जाएगा माइनस का 1 इंटू 1, दिस इज -1. जब 1 पुट करोगे तो पहला वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा. 1 माइनस 1 इज 0 एंड 0 इंटू 2, ये बेसिकली होगा 0 इंटू 2. तो आंसर तो 0 ही रहेगा. और जब 2 पुट करोगे
तो 2 माइनस 1 इज 1 एंड 2 प्लस 1 इज 3, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3, तो आंसर आ जाएगा 3। तो ये बहुत सिंपल है, जस्ट आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। अब अगर ऐसे आप थर्ड क्वेश्चन देखते हो, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, फोर्थ के लिए हम अलग से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन के भी हम कुछ पार्ट्स अभी ट्राई कर लेते हैं, एक स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि हमें निकालनी वैल्यू ही है। उन्होंने बेसिकली हमें ये कहा है कि आप इसके जीरोस फाइंड आउट करके दो, ठीक है। अब देखो जीरोस कैसे फाइंड आउट करने, सॉरी जीरोस फाइंड आउट नहीं करने हैं, जीरोस वेरीफाई करने हैं। अब देखो जीरोस वेरीफाई कैसे करते हैं, हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है, लाइक हमें पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स में, पॉलिनोमियल इन एक्स दे रखा है एज 3x + 1। अब हमें किस पे चेक करना है इसको, हमें चेक करना है इसको -1/3 पे। तो मैं क्या करूंगी, x की जगह पे -1/3 पुट कर दूंगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 और +1 का आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर कोई वैल्यू पुट करने पर जो आंसर आता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अब अगर ये आंसर 0 आता है तो डेफिनेटली दिस वेरी वैल्यू इज दी 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ऐसे अगर हम इसका एक और पार्ट करके देखें, लेट्स से हम इसका थर्ड पार्ट करके देखते हैं। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो किस हिसाब से है, दिस इज x² - 1, दिस इज x² - 1। तो हमें x की दो वैल्यूज पे चेक करना है कि आंसर क्या आता है। तो देखो x की दो वैल्यूज पे आंसर क्या है, ये हमारा है पॉलिनोमियल इन x। जब मैं इसमें 1 पुट करूंगी तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 इज 0। और जब मैं इसमें -1 भी पुट करूंगी तो -1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1, तो 1 - 1 अगेन इट वुड बी 0। तो देखा जाए तो ये दोनों के दोनों क्या है, इसके जीरोस है। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल में शो कर सकते हैं कि वो 0 है या नहीं है, बाय यूजिंग इट्स रिमाइंडर थ्योरम। फाइन, so in the next part we will be doing the rest out part of question number 3rd and we will be continuing with our question number 4th. So till then, bye bye, take care, see ya.